देश में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए समाज सुधारक हरविलास शारदा से शायद आज की युवा पीढ़ी परिचित हो या न हो, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को शारदा एक्ट के बारे में जरूर पता होगा। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए हरविलास शारदा ने केंद्रीय असेंबली के समक्ष वर्ष 1925 में शारदा बिल पेश किया था। इस बिल को पास होने में 2 साल का वक्त लग गया। आखिरकार बिल सितंबर 1929 में पास हुआ, जबकि इस बिल को पूरे देश में 1 अप्रैल 1930 से लागू किया गया। सुधारक हरविलास शारदा समाज सुधारक होने के साथ ही एक अच्छे लेखक भी थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदू सुपीरियॉरिटी है। हरविलास शारदा की लिखी पुस्तकों में से एक पुस्तक पर आजकल देश में चर्चा छिड़ी हुई है। इतना ही नहीं, इस पुस्तक का नाम अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव है। यह पुस्तक ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी पुस्तक के आधार पर अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू पक्ष की ओर से संकटमोचन शिव मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसे अजमेर की सिविल कोर्ट ने इस संबंध में याचिका स्वीकार कर ली है। ये याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने लगाई है। इस मामले में सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) को नोटिस भेजा है। दरअसल हिंदू पक्ष ने जो याचिका दायर की है, उसमें पुस्तक का हवाला देते हुए दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। हरविलास शारदा ने यह किताब 1911 में लिखी थी। ऐसे में 113 साल पुरानी पुस्तक से निकले जिन्न को लेकर घमासान छिड़ गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद के बाद राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह भी काफी सुर्खियों में है। इस दरगाह को लेकर अदालत में याचिका दायर हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह वास्तव में एक प्राचीन शिव मंदिर है। शिव मंदिर के अवशेषों पर इस दरगाह की नींव रखी गई है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख दी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। आखिर पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है जो 113 साल बाद निकलकर सामने आ रहा है। एडवोकेट योगेश सुरोलिया ने अदालत में याचिका दायर करते हुए विलास शारदा की 1911 की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया है। हरविलास शारदा की किताब में ऐसा उल्लेख है कि अजमेर शरीफ दरगाह जहां स्थित है, वहां पहले कभी हिंदू मंदिर हुआ करते थे। हालांकि इसमें शारदा ने उस स्थान पर प्राचीन हिंदू मंदिरों के अस्तित्व का सावधानी पूर्वक वर्णन किया है। उनकी किताब में ऐसा उल्लेख है कि कभी दरगाह परिसर में महादेव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर रहा होगा। अपने दस्तावेजीकरण में शारदा ने एक ब्राह्मण परिवार का उल्लेख किया है, जिन्हें दरगाह में घंटा बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। उनका काम प्रतिदिन महादेव की प्रतिमा पर चंदन चढ़ाने का था। पुस्तक में इस बात का उल्लेख है कि चंदन खाने के पीछे एक द्वार है जो भूमिगत मार्ग से तहखाने तक जाता है, जहां ख्वाजा के अवशेष दफनाए गए थे। इसके ऊपर सबसे पहले ईंटों से बना एक साधारण कच्चा मकबरा बनाया गया था। पुस्तक में कहा गया है कि पुरानी परंपराओं के अनुसार तहखाने के अंदर एक मंदिर में महादेव की मूर्ति है। इसी में ब्राह्मण परिवार द्वारा प्रतिदिन चंदन चढ़ाया जाता था। इसे आज भी दरगाह द्वारा घड़ियाली, घंटी बजाने वाला के रूप में रखा जाता है। उन्होंने उल्लेख किया है कि बलांद दरवाजा और भीतरी आंगन के बीच की जो जगह है, उसके नीचे पुरानी हिंदू मंदिरों के तहखाने हैं। इनमें से कई कमरे अब भी बरकरार हैं। वास्तव में पूरी दरगाह, जैसा कि शुरुआती मुसलमान शासकों के समय में आम था, पुराने हिंदू मंदिरों के स्थलों पर आंशिक रूप से परिवर्तित करके और आंशिक रूप से पहले से मौजूद संरचनाओं में जोड़कर बनाई गई प्रतीत होती है। दरअसल हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने इसी साल सितंबर के महीने में अजमेर दरगाह केस से जुड़ी याचिका अदालत में दायर की, मगर इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने याचिका के साथ सबूत पेश करने के आदेश दिए। जब याचिकाकर्ताओं ने 38 पन्नों का दस्तावेज अदालत के सामने रखा तो उसे देखकर अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दे दी है।
वही अजमेर दरगाह की देखभाल करने वाली अंजुमन मोइनिया फकीरा कमेटी ने हिंदू पक्ष के आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया है। जिस अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर आज चर्चा का विषय बना हुआ है, उस दरगाह के बारे में भी जान लेना जरूरी है। आखिर कौन थे ख्वाजा? आखिर ख्वाजा कहां से आए थे और इस दरगाह का इतिहास क्या है? तो चलिए आपको हम बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने भी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यदि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। राजस्थान का अजमेर शरीफ दरगाह को भारत में सूफी इस्लाम को मानने वाले सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार है, जहाँ हर मजहब के लोग जियारत और अकीदत पेश करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज थे। उनके फॉलोअर्स उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी पुकारते हैं। वो एक फारसी इस्लामिक स्कॉलर थे, जिनका जन्म 1 फरवरी 1143 में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तान इल्तुतमिश के शासन में भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। वो अपने मानवता के उपदेशों की वजह से काफी मशहूर हुए। यही वजह है कि हर धर्म के लोग उन्हें पसंद करते थे। उन्होंने अजमेर को अपना घर बना लिया और मृत्यु तक वो यहीं रहे। 15 मार्च 1236 को 93 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज की डेथ एनिवर्सरी को हर साल उर्स के तौर पर मनाया जाता है। यह इस्लामिक महीने जमाद अल-थानी से लेकर शाबान महीने के 6ठे दिन तक चलता है। हर साल लाखों की तादाद में लोग इस उर्स में शामिल होने अजमेर आते हैं। देश विदेश की हस्तियां यहां इस मौके पर दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजती हैं। बताया जाता है कि अफगानों ने 1192 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी के नेतृत्व में अजमेर पर हमला किया था। इतिहासकारों की माने तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करीब 1465 में अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण करवाया था। इस संत के सम्मान में मुगल राजा हुमायूं, अकबर आदि ने यहाँ विकास कार्य कराए। आप दरगाह के अंदर विशाल चांदी के दरवाजों की एक श्रृंखला के जरिए प्रवेश कर सकते हैं, जो एक आंगन में ले जाते हैं, जहां संत की कब्र मौजूद है। संगमरमर और सोने की परत से बना वास्तविक मकबरा चांदी की रेलिंग और संगमरमर की स्क्रीन से सुरक्षित है। अपने शासनकाल के दौरान मुगल सम्राट अकबर हर साल अजमेर की तीर्थ यात्रा करते थे। उन्होंने और बादशाह शाहजहां ने दरगाह परिसर के अंदर मस्जिदें बनवाईं। यहाँ का लंगर काफी मशहूर है, जिसको पकाने के लिए साल 1568 और 1614 में मुगल राजा अकबर और जहांगीर ने विशाल डेग दान में दिया था। इन दोनों डेगों का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। अभी तक तो बात अजमेर शरीफ के बारे में हो रही थी। अब चलते हैं हरविलास शारदा पर। बगैर हरविलास शारदा को जाने अजमेर शरीफ की कहानी नहीं पूरी हो सकती है। कौन थे हरविलास शारदा? आखिर उन्हें दीवान बहादुर की उपाधि क्यों दी गई? क्या वो जनप्रतिनिधि थे? आइए चलते हैं हरविलास शारदा के बारे में जानने के लिए। हरविलास शारदा का जन्म 3 जून 1867 को राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ था। उनके पिता धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। आगरा कॉलेज से 1888 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करने वाले हरविलास ने इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई की थी। शारदा ने 1889 में अजमेर के सरकारी कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने के कारण ऐसा नहीं कर पाए। शारदा ने कई यात्राएं की। इलाहाबाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सेशन अटेंड किए, जिनमें नागपुर, बॉम्बे, बनारस, कलकत्ता और लाहौर में हुए सत्र शामिल थे। शारदा ने 1892 में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत के न्यायिक विभाग में काम किया। बाद में उन्हें विदेश विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अजमेर मेरवाड़ा प्रचार बोर्ड के मानद सचिव की भी जिम्मेदारी संभाली।
साल 1923 में सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद जनवरी 1924 में शारदा केंद्रीय विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1925 में वह जोधपुर न्यायालय के वरिष्ठ जज नियुक्त किए गए। 1926 और 1930 में उन्हें फिर से विधानसभा के लिए निर्वाचित किया गया था। शारदा बचपन से ही दयानंद सरस्वती के अनुयायी और आर्य समाज के सदस्य रहे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें हिंदू श्रेष्ठता, अजमेर, ऐतिहासिक और वर्णनात्मक, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और रणथंभौर के महाराजा हम्मीर शामिल हैं। उन्हें ब्रिटिश काल के दौरान राय साहब और दीवान बहादुर जैसे सम्मान दिए गए। उनका देहांत 87 साल की उम्र में 20 जनवरी 1955 को हुआ था। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर मेरी आपसे मुलाकात एक नई जानकारी के साथ हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप बी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।